चंद्रशेखर आजाद ने दिया सपा सांसद का साथ, करणी सेना को दी खुली चुनौती, अखिलेश यादव को भी दे डाली सलाह। अगर दलित समझकर सांसद को धमकाया तो खैर नहीं, करणी सेना वर्सेस भीम आर्मी हुई लड़ाई, सपा भी बीच में आई। माफी से इनकार, राणा सांगा से तकरार, दलित सांसद के लिए सड़कों पर उतरेगी सपा, मिलेगा चंद्रशेखर का साथ। करणी सेना ने क्या सपा सांसद रामजीलाल के घर पर खुलेआम हमला करके गलती कर दी है? क्या ये लड़ाई उनको भारी पड़ने वाली है? और क्या ये संघर्ष उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव के जुबान पर दलित ही दलित हैं और चंद्रशेखर आजाद के बयानों में भी दलित हैं। दोनों एक लाइन पर आते दिख रहे हैं। जो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक पीडीए का नारा लेकर घूम रहे थे, उन्हें अब चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या करणी सेना से निपटने के बाद भी अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े रहेंगे या फिर पतली गली से निकल लेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने रामजीलाल सुमन को खुला समर्थन कर दिया है और आजाद के पीछे पूरी भीम आर्मी है जो करणी सेना जैसों से निपटना जानती है। हालांकि वो दावा करते हैं कि हम हमेशा संविधान के दायरे में रहकर ही कुछ करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो करणी सेना वालों की रातों की नींद हराम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक राज्यसभा सांसद के घर पर हमला कर देती है, उनकी गाड़ियां तोड़ देती है, उनके बच्चों को आतंकित करती है। सीएम योगी भी उस वक्त आगरा में थे, तो बड़ा चिंता का विषय है कि इस भीड़ तंत्र को किसका संरक्षण है, कि ये क्या कानून व्यवस्था है? ये क्या कानून व्यवस्था है? इंटेलिजेंस कहाँ है? क्या उन एमपी पर इसीलिए हमला किया गया क्योंकि वो दलित हैं? चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं यही अखिलेश यादव ने भी कहा था। उन्होंने एक बड़े साफ लफ्जों में कहा था कि उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक कदम आगे बढ़कर सांसद में रामजीलाल सुमन का मुद्दा उठा दिया और इस पर चर्चा की मांग कर दी। दूसरी तरफ करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के ऊपर इनाम रख दिया, लेकिन रामजीलाल सुमन ने डरने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ भी कर लो, माफी नहीं मांगूंगा। करणी सेना ने उस दिन जो कुछ किया वो सब पुलिस के सामने हुआ। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग पर गाड़ी चढ़ा दी, पुलिस के सामने ही सांसद के घर पर हमला किया और फिर दोबारा हमले की भी खुलेआम सोशल मीडिया पर लाइव करके धमकी देते रहे। तब जाकर बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर ये बयान दे दिया था। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। इसके बाद तो तूफान आ गया। करणी सेना ने हमेशा की तरह तलवारें खींच ली और फिर सांसद के घर जो हुआ वो सब ने देखा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। अखिलेश यादव इसे पूरे दलितों से जोड़ रहे हैं और पूरी पार्टी एक सुर में सुर मिला रही है। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना बात तो संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में? तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का
तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है और इसे दलित बनाम राजपूत बनाकर यूपी की सियासत में नई इबारत लिखना चाहती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का और अखिलेश यादव का एक जैसा बयान आने से कई राजनीतिक पंडित इसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या एक केस यूपी की राजनीति को बदल देगा और जो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री का विरोध कर रहे थे वो खुद ही चंद्रशेखर आजाद को साथ ले लेंगे और यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इससे उनके पीडीए वाले नारे को ताकत मिलेगी और चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि राजपूत वर्सेस दलित जिस लड़ाई को बनाने की कोशिश हो रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।